वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आप सबने एक क्वेश्चन किया था मुझसे कि क्या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी करने के बाद हम गल्फ जा सकते हैं। मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं और गल्फ में जॉब कर सकता हूं। इस तरह का क्वेश्चन आपने किया था, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे रिसीव हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इसी पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या एक फ्रेशर कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी कंपनी अगर रखती है तो वे पहले ये श्योर करती है कि हमारे यहाँ जो सेफ्टी ऑफिसर है, हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, वह पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है कि नहीं, पूरी तरह से एक्सपर्ट है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कंपनी में काम करने के साथ साथ अगर काम पे मैंने लिया और फिर हमें कई प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, जैसे कैजुअलिटी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाता है, तो फिर कंपनसेशन देने की बात आती है, तमाम तरह की बात आती है। तो इसी बात को कंपनियां देखती हैं। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स आपने किया स्पेशली, बाकी मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, तो जा सकते हैं कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज गल्फ में और फिर तमाम गल्फ में, रियाद में, कुवैत में, दुबई में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेशर कैंडिडेट को हायर कर रही हैं। अभी हाल ही में एसएसटी से पास हुए जो स्टूडेंट्स थे, वह फ्रेशर एज ए फ्रेशर के रूप में उनकी ज्वाइनिंग हुई है और बहुत जल्दी उनकी उड़ान भी हो जाएगी। तो वो सभी फ्रेशर ही कैंडिडेट हैं, उनके पास कोई काम का अनुभव नहीं था, जस्ट वो पास आउट हुए थे और उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज था, बाकी किसी भी तरह का नॉलेज नहीं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में भी जो दिमाग में आपका आ रहा है कि नहीं नहीं हम गल्फ नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई करने के साथ साथ पढ़ाई आप इस तरह से करिए कि रेगुलर मोड की पढ़ाई होनी चाहिए। आपकी जो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए वो ऑथोराइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और फिर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो वो सही होने चाहिए। और बिल्कुल एज ए फ्रेशर कैंडिडेट बन करके आप इंटरव्यू दीजिए, निश्चित रूप से आप जाएंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। कहाँ पे जॉब अवेलेबल है, कहाँ कैसे है, कहाँ आपको अप्लाई करना है, मैं हमेशा आपको अनाउंस करता रहता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। मेरा काम इतना ही है। इसके बाद इंटरव्यू देना, इंटरव्यू पास करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। रहा सवाल फ्रेशर कैंडिडेट का, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आज आपने पहली बार किया है, इससे पहले भी तमाम स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम एक फ्रेशर हैं, क्या जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। आप डेफिनेटली जा सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हो। और एक अच्छी सैलरी के साथ आप जॉब कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा रखो और एक अच्छी ट्रेनिंग लो। पूरे प्रैक्टिकल के आधार पर आप ट्रेनिंग लो, वर्कशॉप करो, एचपीआई करो, असाइनमेंट करो, फर्स्ट एड की जानकारी जरूर ले लो। कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हो जाने के बाद से फिर दिक्कत होती है और फिर आप जॉब के लिए बाहर के देशों में नहीं जा पाते। तो बिल्कुल अपने बात दिमाग से बात निकाल दीजिए कि मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं, दुबई में काम नहीं कर सकता हूं। आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। मैं एक फ्रेशर कैंडिडेट हूं, यूएई में काम नहीं कर सकता हूं, ठीक है, गल्फ में नहीं जा सकता, गल्फ के किसी देश में नहीं जा सकता। तो ये जवाब, इसका जो राइट आंसर है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इंटरव्यू के दौरान ये साबित कर दिया कि आपकी कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट मैं हूं, आपकी कंपनी के लिए मैं बेहतर साबित हो सकता हूं, मैं हर एक चैलेंज को स्वीकार कर सकता हूं, अगर ये साबित आपने कर दिया क्लाइंट के सामने और इंटरव्यूअर के सामने, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आपको फ्री टिकट भी मिलेगा, फ्री वीजा भी मिलेगा। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी फेक चीज आप इंटरव्यू देते समय आप इस्तेमाल ना करें, कोई भी फर्जी कागज न लगाएं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गल्फ के लिए अप्लाई तो कर देते हैं जॉब के लिए, लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा कि वे उनका सर्टिफिकेट भी फर्जी होता है और जहां से उन्होंने किया है उसका कोई ऑथोराइजेशन भी नहीं होता है, ना वो उनका वेरीफाइड वेरिफिकेशन जो होता है वो भी काउंसिल के द्वारा नहीं हो पाता है। तो इस कैंडिडेट में उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसी समय आपके दिमाग में ये बात आती है कि सर मैं तो मैंने अप्लाई किया था लेकिन मुझे नहीं लिया गया। तो आपके जहन में यही बात आता है कि नहीं हो सकता है यार कि मैं फ्रेशर हूं इसलिए कंपनी नहीं लिया। ऐसा नहीं होता है। जब इंटरव्यू के दौरान जब आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट को चेक किया जाता है, इंटरव्यूअर आप ही की जुबान से आपकी हर एक बात निकलवा लेता है। वो जान जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं या फेक सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, वो सब कुछ जान जाता है क्योंकि वो काफी स्मार्ट होता है सर। तो जिन गलतियां कहाँ है, गलतियां होती है कहाँ, गलतियां आपके द्वारा होती है सर। गलती आप करते हो और फिर दोष देते हो किसको, कि मुझे ये देश में जाने का मौका नहीं मिल रहा, उस देश में जाने का मौका नहीं मिल रहा, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे काम नहीं मिल रहा है।
तो बेशक उन लोगों को जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है जो फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाते हैं, फर्जी कहीं से सर्टिफिकेट बनवा के लगाते हैं और जानकारी के नाम पर वो जीरो बट्टा सन्नाटा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो कि क्या जीरो बटा सन्नाटा कैंडिडेट के लिए क्या इंडिया, गल्फ की तो बात छोड़ दीजिए, इंडिया में कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होगा। इंडिया में आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेफ्टी कोर्स किया लेकिन आज भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है और फिर वो मूव कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और फिर थक करके हार कर निराश होकर के वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अगर वजह क्या है, अगर वह उस वजह को एनालिसिस किया जाएगा तो तीन रीजन सामने आता है। पहला रीजन आता है कि उन्होंने कभी भी उस तरह से ट्राई नहीं किया, कभी भी इंटरव्यू फेस नहीं किया, उनके मन में डर था, वो हमेशा शॉर्टकट के तरीका अपनाते थे, या उनके जो सर्टिफिकेट है वो फेक है या फिर फर्जी जगह से। ये तमाम तरह की चीजें आती है जो आपको उस जॉब तक जाने से रोकती हैं, बीच में बैरियर बन जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात से तो स्पष्ट हो गए होंगे कि आप गल्फ में जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पहली बार, आपसे पहले भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो गल्फ गए हैं। और अभी हाल ही में एसएसटी इंस्टीट्यूट ने जो अनाउंस किया था, एसएसटी ग्रुप के द्वारा जो हायर हो रहा है, जो लोग जा रहे हैं, उसमें आप देखिए, उसमें जा रहे हैं, फ्री टिकट उनको मिल रहा है, फ्री वीजा मिल रहा है। हजारों की संख्या में कैंडिडेट ने अप्लाई किया, लेकिन उसमें पास कितने हुए, उसमें पास कितने हुए, उसका रेशियो देखें। हजारों की संख्या में कैंडिडेट ने अप्लाई किया लेकिन उसमें कंपनी ने सेलेक्ट किया कितना, 30 से 40 लोगों को। और मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो लगभग 95% जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएसटी इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं और इंस्टीट्यूट है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी, आपके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। मन से अपनी बात को निकाल दीजिए सर, आज से तैयारी शुरू करिए, अब अभी से तैयारी शुरू करिए, निश्चित रूप से जाएंगे। मैं आपको शुभकामना देता हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।